हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, जो हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ का हेल्प हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में करेंगे, मेनली हम रेंज में करेंगे और बहुत जगह यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम रिमाइंड करा दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin x इक्वल टू हाफ, तो ये एक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिया, वैल्यू कितनी दी है, हाफ। आपको पता है कि sin x की वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट करती है, -1 to +1। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, हाफ। दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज x इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट मीन्स दिस इज पाई माइनस, तो पाई माइनस π/6 कितना हो गया, 5π/6। तो ये जो आपको दो वैल्यूज आई हैं किसके बीच में आई हैं, 0 से 2π के बीच में। तो 0 से 2π के बीच में जो भी सॉल्यूशंस मिलते हैं, यू नो वेरी वेल, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इसके अलावा जब हम रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद होगा। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चंस को मैंने चेंज कर दिया होता। आपका क्वेश्चन क्या था, sin x इक्वल टू हाफ। अभी मैंने बोल दिया sin x इज ग्रेटर और इक्वल टू हाफ। क्लियर। तो आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ग्राफिकली आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको इनइक्वालिटी के साइन को अभी आप भूल जाइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर लिखा हुआ है कि लेस लिखा हुआ है, उस पर ऑब्जर्वेशन मत कीजिए। आप सिंपली वापस क्वेश्चन पे जाइए, sin x इक्वल टू हाफ। sin x इक्वल टू हाफ आएगा तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ गया, π/6 एंड 5π/6। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। आपको sin x का ग्राफ पता है, sin x का ग्राफ का पोर्शन कितना हो गया, ये आपका sin x का ग्राफ हो गया। क्लियर। ये पॉइंट कितना है, 0। ये पॉइंट कितना है, पाई। दिस इज 2π, दिस इज 3π, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 5π/2। यू नो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। यू नो दैट। नाउ अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आप इक्वल टू लिख देंगे, तो क्या हमारा क्वेश्चन हो गया, sin x इक्वल टू हाफ। इक्वल टू में इसको नाम दे देंगे y। तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया, y इक्वल टू sin x। Now this is the graph of y equal to sin x. सेकेंड पोर्शन कितना हो गया, y इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 और 1 के बीच में हाफ का जो पॉइंट है उस पर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बिकॉज y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारे ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करेगा। आप 0 से 2π के बीच में जहां पे भी कट कर रहा है वो फाइंड आउट कर दीजिए। कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा है, यू नो दैट, आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, π/6। ये पॉइंट कौन सा हो गया, दिस इज 5π/6। क्लियर। नाउ अब अपने क्वेश्चंस पे वापस आइए। आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, द ग्राफ ऑफ sin x मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ। तो ग्रेटर देन हाफ का पोर्शन कौन सा हुआ, इस हाफ की लाइन के ऊपर का ऑब्जर्वेशन में लीजिए। कौन सा पोर्शन हो गया, आपका ये पोर्शन हुआ। क्लियर। 0 से 2π के बीच में ये पोर्शन आ रहा है। ये पोर्शन कौन से इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, π/6 से लेकर 5π/6। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपको क्या मिल गया इंटरवल, दैट इज π/6 टू 5π/6। यहाँ पे इक्वल साइन है तो ब्रैकेट कैसा होगा, क्लोज्ड। ये आपका आंसर आया। लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को जनरलाइज करने के लिए हमेशा कितना ऐड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन को जनरलाइज करने के लिए हमेशा हम ऐड करते हैं nt। क्लियर। n क्या है, इंटीजर। t क्या है, दैट इज पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। n इज इंटीजर। क्लियर। पीरियड की बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पीरियड के आप याद रखिएगा, sin x, cosec x, cos x, sec x। इन चारों फंक्शंस का पीरियड कितना होता है, 2π। क्लियर। tan x, cot x, इन दोनों फंक्शंस का पीरियड कितना होता है, पाई। बाकी पीरियोडिसिटी पे आपको नेक्स्ट क्लास में एक इन्फॉर्मेशन देंगे, बट ये आपको इतना ध्यान रखना है, sin cosec, cos sec का पीरियड कितना है, 2π। इसका पीरियड कितना है, पाई। नाउ मैंने कितना ऐड करने के लिए बोला था, nt। क्लियर। ये कौन सा ग्राफ था, साइन का पीरियड कितना होता है, 2π। तो ये एक्सप्रेशन कितना हो गया, 2nπ। तो हम जनरलाइज करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 2nπ प्लस π/6, 2nπ प्लस 5π/6। ब्रैकेट कैसा, क्लोज्ड। ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन मतलब जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करोगे आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। n की वैल्यू 0 होगी तो यू विल गेट फर्स्ट आंसर। n की वैल्यू 1 होगी तो कितना आएगा, दिस इज 13π/6। तो ये पॉइंट कितना होगा, 13π/6। यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 17π/6। ऐसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, आपको सारे इंटरवल्स मिलेंगे। नेगेटिव में जाएंगे, यू विल गेट बैक इंटरवल्स।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी देख लेते हैं, ग्राफ्स कैसे यूज करते हैं। इसी में एक चीज और ऐड कर दे रहे हैं, अगर हम दो नंबर्स के बीच में इक्वलिटीज को ऐड करते हैं तो कैसे होता है, जैसे यही क्वेश्चन हमारा था, दिस इज साइन एक्स दैट इज लाइज बिटवीन हाफ एंड 1। क्लियर? यहाँ पे कितने नंबर्स इन्वॉल्व हो गए? 2। तो भी हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे एक साथ इनइक्वलिटीज है, ये क्या है? सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज, मतलब किससे रिलेटेड है? यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मीन्स एंड। तो फर्स्ट ग्राफ किसका ड्रॉ किया? साइन एक्स का। क्लियर? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ये वैल्यू कितनी है? 1। ये वैल्यू कितनी है? हाफ। 1 पे और हाफ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। क्लियर? आपसे बोल रहा है ग्राफ को वो पोर्शन चाहिए जो हाफ और 1 के बीच में आता है। हाफ और 1 के बीच में कौन सा पोर्शन आ रहा है? अगेन यही पोर्शन आ रहा है। ये पोर्शन का कौन सा इंटरवल हुआ? ये पॉइंट आपको पता है कौन सा पॉइंट था? π/6। ये पॉइंट कौन सा था? 5π/6। तो अगेन आपका आंसर क्या हो गया? π/6 से 5π/6, और जनरलाइज कर लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 2n पाई। तो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस 5π/6। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? नो, यहाँ पे हमको 1, एक पॉइंट बहुत कॉमन है। यहाँ पे उसने मुझसे क्या बोला था? 1 पे इक्वल साइन नहीं है। अगर आप ये पूरा इंटरवल चूज कर ले रहे हो तो आप ये बीच का पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दिस इज π/2। π/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको हटाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे हटाना है। तो एक तरीका है कि आप आंसर इसको लिख दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए कौन कौन से पॉइंट्स पे 1 होता है। कौन कौन से पॉइंट्स पे 1 होता है? यू नो दैट 4n + 1 π/2। दूसरा तरीका, आप इसको यहीं पे आंसर को ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे? आपको पहले यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये पोर्शन आपको मिल रहा है, ये पोर्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? π/6 से π/2। मैंने लिख दिया द π/6 से π/2। क्लियर? जनरलाइज भी मैं कर दे रहा हूँ, तो यू विल गेट 2n पाई प्लस π/6। ये आपका हाफ पे इक्वल साइन है तो ब्रैकेट कैसा होगा? क्लोज्ड। ये कितना आएगा? 2n पाई प्लस π/2। ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा? ओपन। यूनियन, फिर यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2n पाई प्लस π/2 से कहाँ तक? दिस इज 2n पाई प्लस 5π/6। ये ब्रैकेट कैसा होगा? क्लोज्ड। क्लियर? तो जहां पे इक्वल साइन पे जरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ये पॉइंट हमको नहीं चाहिए था, इसीलिए इस पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया। तो यहां तो इंटरवल को ब्रेक कर दीजिए या उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दीजिए। क्लियर? नाउ सेकंड, अब जैसे मैंने कॉस का एक्सप्रेशन ले लिया, मैंने बोल दिया cos x इज लेस देन √3/2। क्लियर? एक्सप्रेशन इज सेम। आपने क्या लिखा हुआ है? cos x इज लेस देन 3/2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया? y। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? cos x इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू कितना नाम दिया? y। तो पहले ग्राफ किसका ड्रॉ कर देंगे? cos x का। cos x का ग्राफ का पोर्शन क्या होता है? दिस इज अ सिमेट्रिकल फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन। -π/2, 0, π/2। ये वैल्यू कितनी है? 1। दिस पॉइंट इज 3π/2। नाउ दूसरा ग्राफ किसका? y इक्वल टू √3/2। √3/2 इज लेस देन 1, तो हमने √3/2 पे लाइन ड्रॉ कर दी। cos x की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है? 30 डिग्री। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? दिस इज π/6। आपको cos का ग्राफ पता है सिमेट्रिकल होता है, तो अगर ये पॉइंट π/6 है तो ये पॉइंट कितना हो गया? -π/6। क्लियर? नाउ आपको कौन सा पोर्शन चाहिए? द ग्राफ ऑफ cos x शुड बी लेस देन 3/2। तो कौन सा पोर्शन है जो लेस देन 3/2 पे जा रहा है? ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। ये पोर्शन आपका √3/2 से लेस है। क्लियर? तो कौन कौन से इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? -π/2 से -π/6। तो पहला इंटरवल कितना हो गया? -π/2 से -π/6। इसका पीरियड कितना होता है? पाई। तो जनरलाइज कर दे रहे हैं, 2n पाई ऐड कर दीजिए, 2n पाई -π/6। आपको यहाँ पे इक्वल साइन है, तो ये पॉइंट कितना हो गया? √3/2। ये पॉइंट कैसा हुआ? क्लोज्ड। ये भी क्लोज्ड। यूनियन। दूसरा कौन सा इंटरवल हो गया? π/6 से लेकर π/2। तो ये इंटरवल कितना हुआ? 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस π/2। ये ब्रैकेट कैसा हो गया? क्लोज्ड। अगेन यू नो दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? तो कॉस की इनइक्वालिटीज में आप 0 से 2 पाई के इंटरवल मत ढूंढिए, ग्राफ सिमेट्रिकल होता है तो आप एक पोर्शन एक डबल शेप देके भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ
10 के पोर्शन में आते हैं। अगर मैंने बोल दिया 10x इज ग्रेटर देन 2, क्लियर। अब 10 का पीरियड कितना होता है, पाई। हमने क्या किया, इक्वल मान लिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू कितना, 2। आपको 10 का ग्राफ पता है, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2। ग्राफ का शेप क्या आता है, दिस पोर्शन, ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0, ये पॉइंट पाई बाई 2, ये पॉइंट माइनस पाई बाई 2, क्लियर। अब कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 की लाइन पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 होती है, 2 थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे कट कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट होगा, 10x इक्वल टू 2, दिस इज नोन एंगल तो नहीं है, तो x इज इक्वल टू ये पॉइंट कौन सा हो गया, दिस इज 10 इनवर्स 2, क्लियर। अब आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, द ग्राफ ऑफ 10x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 2 में कौन सा पोर्शन आ गया, ये पोर्शन हो गया, क्लियर। ये 2 से ऊपर का पोर्शन हो गया, ये लाइन कौन सी थी, 2। तो आपका कौन सा इंटरवल है, 10 इनवर्स 2 से लेकर कहाँ तक, पाई बाई 2, तो आपका आंसर हो गया 10 इनवर्स 2 से लेकर पाई बाई 2। इसका पीरियड कितना होता है, पाई, तो कितना ऐड करेंगे, n पाई प्लस, यहाँ पे 2 पे इक्वल साइन नहीं था, इसलिए ये ब्रैकेट कौन-सा होगा, ओपन, और ये ब्रैकेट तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो कैसा होगा, ओपन। n क्या है, इंटीजर, क्लियर। नाउ अब मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने में आपको एक्सप्रेशन को छोटा करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है कि साइन को इधर भेज दिया, आपका पोर्शन हो गया cos का ग्राफ साइन के ग्राफ से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा, या तो आप एक सिंगल एक्सप्रेशन में ले आइए। कौन सा सिंगल एक्सप्रेशन, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, एनी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ a sin x प्लस b cos x कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ साइन और इन द फॉर्म ऑफ cos। कैसे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 1, तो रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, √2। तो मैंने यहाँ पे √2 से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 बाई √2 cos ऑफ 2x माइनस 1 बाई √2 साइन ऑफ 2x इज, यहाँ पे भी 1 बाई √2 कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, 0। नाउ ये एक्सप्रेशन आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। मैं इसमें कॉस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, सिमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, पाई बाई 4, ये वैल्यू किसकी हो गई, पाई बाई 4। तो यहाँ पे जब आप एक्सप्रेशन चेंज करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, cos a प्लस b का फॉर्म। तो ये आपका हो गया, दिस इज cos 2x प्लस पाई बाई 4। ये एक्सप्रेशन कितना हो गया, 0। इस पूरे पोर्शन को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नाम दे दिया कैपिटल ऑफ x। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरी सिंपल, cos कैपिटल ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड दिस इज वेरी इजी बिकॉज ये ग्राफ किसका है, cos का। ये पॉइंट कौन सा है, माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। कौन से इंटरवल में cos पॉजिटिव होता है, इज अ वेरी क्लियर पोर्शन। कौन सा पोर्शन है, यही ग्राफ है जो y एक्सिस के ऊपर है। ये पूरा पोर्शन क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट इंटरवल कौन सा हो गया, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इक्वल है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, क्लियर, नो डाउट। अब x की वैल्यू कितनी एक्चुअल में, 2x प्लस पाई बाई 4 इज माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। आप पाई बाई 4 को उधर भेज दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई बाई 4। तो यू विल गेट 2x पाई बाई 4। ये एक्सप्रेशन कितना हो गया, इधर ले आए, दिस इज माइनस पाई बाई 4, तो ये पोर्शन कितना आ गया, दिस इज माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4। 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आपको x का पोर्शन कितना मिल जाएगा, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 8 से दिस इज पाई बाई 8। ये कौन सा सॉल्यूशन आया है, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरलाइज करने के लिए कितना ऐड करना है, n ऑफ t। cos का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, तो यहाँ पे हम 2 पाई ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 8 x, दिस इज 2n पाई प्लस पाई बाई 8। क्लियर, मल्टीपल क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इनका यूज़ कैसे करेंगे, एक एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इनका इनइक्वालिटीज़ का यूज़ तो आपका होल कैलकुलस में और होल ट्रिग्नोमेट्री में होगा। जब नेक्स्ट क्लास में हम इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन करेंगे, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ का, तब इनका भी डिस्कशन फिर से एक बार होगा। नाउ जैसे मैंने बोल दिया, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, log ऑफ x बेस इज cos x, क्लियर। अब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, यू नो दैट बेस चेंज प्रॉपर्टी log b बेस a को हम क्या लिख सकते हैं,
लॉग बी बाई लॉग ऑफ ए। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस चेंज प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे कोई भी बेस अप्लाई कर सकते हैं, बट लॉग किसके लिए डिफाइन होता है? लॉग के साथ जो भी नंबर है दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव। तो कंडीशन शुड बी शुड बी ग्रेटर देन 0, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। प्रिकॉशन क्या होगा? बिकॉज दिस इज अ रेशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर शुड बी नेवर इक्वल टू 0। लॉग कौन सी वैल्यू पे 0 होता है? 1 पे। तो और प्रिकॉशन क्या रहेगा? ए शुड बी नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? नाउ अप्लाइंग हियर, हमारा b कितना है? x, a कितना है? cos x। तो हमने अप्लाई किया, x शुड बी ग्रेटर देन 0, cos x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड cos x शुड बी नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ ग्राफ पे देख ले रहे हैं, सॉल्व करना इजी रहेगा इंडिविजुअली सॉल्व करने से। आपको ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? cos का। ये पोर्शन हो गया, दिस इज -π/2, 0 π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। क्लियर? इतने ग्राफ का विड्थ कितना है? 2π। इतने में हम ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। आपको पहला क्या चाहिए? x पॉजिटिव। x पॉजिटिव मतलब हम पीछे के पोर्शन को ऑब्जर्वेशन में नहीं लेंगे। ये ओके हो गया? दिस इज ओके। नाउ cos x शुड बी पॉजिटिव। cos x कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है? मैं थोड़ा आगे ग्राफ और ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट कौन सा है? 2π। ये पोर्शन में ग्राफ क्या है? पॉजिटिव। ये पोर्शन में भी ग्राफ क्या है? पॉजिटिव। ठीक है? अब यहाँ पे मुझे ध्यान से ऑब्जर्वेशन में लेना कि एक प्रिकॉशन लिखा हुआ है, cos x शुड बी नॉट इक्वल टू 1। cos x 1 वैल्यू कहाँ होती है? x इक्वल टू 2nπ पे। तो 2nπ पे ये पहला नंबर यही होगा। ये वैल्यू आपको नहीं चाहिए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। तो पहला हम कौन सा इंटरवल ब्रेक कर सकते हैं? 0 से π/2। पीछे का आंसर नहीं ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल यूनियन। ये पॉइंट कौन सा है? दिस इज 5π/2। हम 3π/2 से 5π/2 डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में एक पॉइंट छोड़ना है। कौन सा? 2π, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू cos की कितनी है? 1। तो कैसे लिखेंगे? 3π/2 से 2π जनरलाइज करने के लिए कितना ऐड करेंगे? 2nπ। तो ये हमारा पोर्शन हो गया 2nπ प्लस 3π/2 यूनियन 2nπ प्लस 2π। क्लियर? यूनियन। और कौन सा पोर्शन आया? अगेन दिस इज 2nπ प्लस 2π 2nπ प्लस 5π/2। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे आपको पॉजिटिव रखना है, इसलिए n पे भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। कोई नेगेटिव इंटीजर मत ले लीजिएगा, नहीं आपको बैक सोल्यूशन आ जाएंगे, और बैक सोल्यूशन आएंगे तो आपका x कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो उस कंडीशन में हमको सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमको कौन सा सोल्यूशन चाहिए? ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। और n तो पता है, n क्या है? दैट बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो हम रेंज ऑफ फंक्शंस पे भी इसका यूज़ करेंगे, और बहुत जगह इसका यूज़ होगा। लॉग की जगह हो गया, बहुत इनइक्वलिटीज़ का यूज़ तो बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे द इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये डिस्कशन करने के बाद फिर हम इंक्लूड करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स?